बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। केदार घाटी में बादल फटने से कई घर और वाहन मलबे में दबे। हालांकि अभी तक जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में फिर से बादल फटने की दी चेतावनी। एमपी के सामाजिक कल्याण मंत्री ने अपनी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने अपनी ही सरकार की महिला बाल विकास विभाग पर पैसे मांगने और आंगनबाड़ी में नौकरी लगाने का लगाया आरोप। मंत्री ने जारी किया वीडियो। लातूर में एचआईवी संक्रमित से दुष्कर्म घटना। लातूर के एचआईवी संक्रमित आश्रय गृह की पीड़िता की शिकायत के आधार पर स्थानीय पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का आज बीजेपी मुख्यालय में संबोधन। 26वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर आयोजित समारोह करेंगे संबोधित। शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश। धामनी बांध के 3 गेट 50 सेंटीमीटर तक खोले। जिले के प्रमुख नदियां सूर्या, वेतरना और पिंजल इस समय बाढ़ की चपेट में। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आज गुजरात के दौरे पर, जहां पर दोनों प्रदेश के जिलाध्यक्षों से करेंगे मुलाकात। दोनों नेता चुनावों को लेकर रणनीति भी बनाएंगे। अनिल अंबानी के दफ्तर पर पिछले 48 घंटों से ईडी की छापेमारी। ईडी आज शाम तक कर सकती है खुलासा। अनिल ने कहा कुछ गलत नहीं किया। मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस कंट्रोल रूम को आया कॉल। सुरक्षा बलों ने एयरपोर्ट को लिया कब्जे में। बम निरोधक दस्ता जुटा, बम की तलाश हुई। 10 और 15 साल पुराने ईएलवी पर रोक लगाने पर हो पुनर्विचार। दिल्ली सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सरकार ने कोर्ट से दिल्ली एनसीआर में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक के आदेश पर पुनर्विचार की लगाई गुहार। एक राष्ट्र एक चुनाव अपने आप में राष्ट्रीय हित के लिए एक नई जागृति। दिल्ली की मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा 2024 में लोकसभा चुनाव की लागत 1,35,000 करोड़ रुपए थी, जबकि 2014 में यह लागत 3,800 करोड़ रुपए थी और 2019 में 60,000 करोड़ रुपए थी। यह जनता का पैसा है। इस पैसे का इस्तेमाल सही जगह और देश के विकास में होना चाहिए। निजी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक युवाओं को मिला रोजगार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान। कारगिल विजय दिवस पर वृक्षारोपण अभियान का आयोजन। कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर वाराणसी में ग्रीन पीस नेचर फाउंडेशन द्वारा 137 कंपोजिटिव इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बटालियन 39 गोरखा राइफल्स के साथ मिलकर वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार से की मुलाकात। रूबियो ने ईरान के साथ बातचीत में मध्यस्थता में रचनात्मक भूमिका निभाने की पाकिस्तान की निरंतर इच्छा और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता को सराहा। रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा। सीजेआई गवई ने अमरावती से किया ऐलान। सीजेआई गवई इस वर्ष नवंबर में सेवानिवृत्त होंगे। जो रूट ने तोड़ा पोटिंग का रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। इससे पहले जो रूट ने राहुल द्रविड़ और जैक एलिस का रिकॉर्ड तोड़ा। ओडिशा के जगत सिंहपुर में एक बार फिर इंसानियत हुई शर्मसार, जहां एक 15 साल की नाबालिग के साथ हुआ गैंगरेप। आरोप है कि 2 भाई भाग्यधर दास और पंचानन दास ने 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म करने के बाद उसे जिंदा दफनाने की करी कोशिश। 2000 शरणार्थी परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक। 60 वर्षों का इंतजार अब खत्म होगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने चीन मुद्दे पर दी प्रतिक्रिया। कहा पीएम मोदी और मालदीव राष्ट्रपति के साथ व्यापक तौर पर हुई बातचीत। राबड़ी देवी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर लगाया आपत्तिजनक आरोप। मंत्री मंदन साहनी ने किया पलटवार। बोले आपके जंगल राज को भूल गए क्या। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज मनाएंगे आरक्षण दिवस और संविधान मान दिवस। बोले भाजपा ने संविधान का सम्मान गिराया है। सपा संविधान को पूरा सम्मान वापस दिलाएगी। पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। रैंकिंग में पिछड़े ट्रंप और मेलोनी। कारगिल विजय दिवस। आज राष्ट्रपति और सेना प्रमुख ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। आज 26वां कारगिल दिवस। भारतीय वायुसेना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सेना प्रमुख ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद के बीच भारतीय दूतावास ने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। सतर्क रहने की दी सलाह। दिल्ली से हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या और वृंदावन तक चलेगी वॉल्वो इलेक्ट्रिक बस सेवा। 17 धार्मिक रूटों पर प्लान तैयार। अमित शाह से मिले सीएम नायब सैनी। 3 नए आपराधिक कानून और किसाऊ बांध पर हुई बात। शाह ने की सैनी की तारीफ।
साउथ सुपरस्टार कमल हसन ने लिए राज्यसभा में तमिल में शपथ। भड़के लोग, सीट वेस्ट हुई। लोगों ने इसे तमिल संस्कृति और पहचान के सम्मान के रूप में भी देखा। जयपुर में सीएम ऑफिस और एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आया मेल, लिखा 1-2 घंटे में दोनों जगह होंगे धमाके। सहारनपुर में हुए 2 भीषण सड़क हादसों में कुल 5 लोगों की हुई मौत। पहले हादसे में श्रद्धालुओं की वैन और डंपर की टक्कर में 3 लोगों की गई जान, जबकि दूसरे में तेज रफ्तार वैन का ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने से 2 की हुई मौत। मध्य पेरू में सड़क दुर्घटना में कम से कम 18 लोगों की हुई मौत, 24 लोग घायल। आरएसएस के गुणगान करने लगे मुस्लिम धर्मगुरु। मोहन भागवत ने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों के साथ एक बंद कमरे में की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम अहमद इलाइसी द्वारा किया गया था। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।